इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत विनोदिनी में द्वितीय पाठ प्रहेलिका का अभ्यास। यहाँ पर पद्य या फिर काव्य के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पर पहला श्लोक है और इसी पर ही ये प्रश्न है। एक पदेन उत्तरत यानी एक शब्द के द्वारा उत्तर दीजिए। कीदृशः दूरगामी अस्ति यानी किस प्रकार का दूरगामी होता है, दूर जाने वाला होता है। अपदः यानी जिसके पैर नहीं होते हैं, जैसा कि इस श्लोक में है। ख में साक्षरः अस्ति किंतु किम न अस्ति, अर्थात अक्षरों से युक्त है परंतु क्या नहीं है। पंडितः यानी विद्वान मनुष्य। गौ में यह जानाति सः कः यानी जो जानता है वह क्या है। पंडितः यानी विद्वान मनुष्य। अब है इसमें प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत यानी पूरे वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। पदेन हीनः अस्ति तथापि किम करोति यानी पैर से रहित है फिर भी क्या करता है, दूर जाता है। तो इसका उत्तर है यथा मिस जैसे। पदेन हीनः अस्ति तथापि दूरम गच्छति यानी पैर से रहित है फिर भी दूर जाता है। दूसरा है इसमें खा अमुखा अस्ति तथापि कीदृशम अस्ति यानी बिना मुख वाला है फिर भी कैसा है। अमुखा अस्ति तथापि स्फुटवक्ता अस्ति यानी बिना मुख वाला है फिर भी साफ साफ बोलने वाला है। अब है इसमें तीसरा निर्देशानुसारम उत्तरत यानी निर्देश अथवा आज्ञा के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है का में मूर्खः अस्य विलोम पदम किम अत्र प्रयुक्तम यानी मूर्ख इसका उल्टे अर्थ वाला शब्द यहाँ क्या प्रयोग किया गया है। पंडितः यानी विद्वान मनुष्य। ख में है अक्षरेण सहितः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम यानी अक्षर के साथ इस अर्थ में यहाँ क्या शब्द प्रयोग किया गया है। साक्षरा अर्थात अक्षर से युक्त। अब है इसमें गा अत्र क्रियापदम किम यानी यहाँ क्रिया का पद क्या है। क्रिया के पद को बोला जाता है क्रिया या फिर वर्ब। क्या है इसमें जानाति यानी कि जानता है। अब दूसरे श्लोक पर बने प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरत यानी एक शब्द के द्वारा उत्तर दीजिए। एक चक्षुः कः भवति यानी एक आँख वाला कौन होता है। का कः यानी कौवा। दूसरा है पनागः किम इच्छति यानी सांप क्या चाहता है। बिल को अर्थात बिलम। अब है इसमें गा प्रहेलिकायाः उत्तरम किम यानी प्रहेलिका का पहेली का उत्तर क्या है। सूची यानी कि सुई। आपने पहेली को पढ़ा होगा, इसको हम पढ़ लेते हैं तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। एक चक्षुर्न काकोयम बिलमिच्छन पनागः क्षीयते वर्धते चैवना समुद्रो न चंद्रमा यानी एक आँख वाला है लेकिन कौवा नहीं है। बिल को जाना चाहता है लेकिन सर्प नहीं है। घटता है और बढ़ता ही है और वह समुद्र और चंद्रमा नहीं है, वह सुई है। क्योंकि सुई की जिससे हम कपड़े सिलते हैं ना, वही उसकी एक आँख होती है लेकिन वह कौवा नहीं होता है। बिल में जाना चाहता है अर्थात वह कपड़े जब सिलता है तो वह जो है कपड़े में घुसता है, जैसे कि बिल में वो घुस रहा है। जब वो कपड़े में घुसता है तो ऐसा लगता है कि उसका आकार घट रहा है, क्षीयते। और जब वो कपड़े से बाहर आता है तो उसका आकार बढ़ता है यानी कि वर्धते। ऑब्वियस सी बात है कि वो समुद्र भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत यानी पूरे वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। का कः कीदृशः भवति यानी कौवा कैसा होता है। कौवा एक आँख वाला होता है। कीदृशः की जगह हम लिखेंगे एक चक्षुः। यथा का कः एक चक्षुः भवति कौवा एक आँख वाला होता है। अब है इसमें खा कः बिलम इच्छति यानी कौन बिल को चाहता है यानी बिल में जाना चाहता है। सर्पः अर्थात पनागः इसका पर्यायवाची है। पनागः बिलम इच्छति यानी सांप बिल को चाहता है। अब है इसमें गा कः कः क्षीयते वर्धते च यानी कौन कौन घटता और बढ़ता है। समुद्रः और चंद्रमा, ये है उसका आंसर। समुद्रः चंद्रमा क्षीयते वर्धते च यानी समुद्र और चंद्रमा घटते और बढ़ते हैं। अब है इसमें तीसरा निर्देशानुसारम उत्तरत यानी निर्देश अर्थात आज्ञा के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है बिल मिच्छन अत्र संधि विच्छिदम कुरुत
यानी बिल को चाहता हुआ इसमें संधि विच्छेद करिए तो यह है बिलम प्लस इच्छन। यहाँ पर क्या है ना, ये आ है, आ प्लस ई का बनाया है यहाँ पर ई। अब है खा सर्पः इत्यस्य पर्यायवाची पदम अत्र किम, यानी सांप, इसका पर्यायवाची शब्द यहाँ क्या है, पनागः यानी सर्पः। अब है इसमें चंद्रमा अत्र प्रयुक्तम वचनम किम, यानी कि चंद्रमा, यहाँ प्रयोग किया गया वचन क्या है। वचन सब जानते हैं, 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चंद्रमा यहाँ पर एक वचन के लिए यूज किया गया है, इसलिए इसका उत्तर होगा एक वचन। अब है इसमें घा वर्धते यानी कि बढ़ता है, अस्मिन क्रियापदे धातु निर्देशम कुरुत, इसका धातु निर्देश करिए। धातु को जो है ना वो आपकी वेस फॉर्म बोला जाता है, तो इसमें धातु है वर्ध, कई लोग इसे वृद्ध भी लिखते हैं। इन दोनों का सेम अर्थ होता है बढ़ना। अब तीसरे श्लोक पर बने प्रश्न हैं, एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द के द्वारा उत्तर दीजिए। अत्र वृक्षाग्रवासी कह कथिता, यानी यहाँ पेड़ के अगले हिस्से में निवास करने वाला कौन कहा गया है, पक्षीराजः यानी गरुड़। दूसरा है ख में त्रिनेत्रधारी कहा, यानी 3 आँखों को धारण करने वाला कौन है, शूलपाणि अर्थात भगवान शिव। अब है इसमें गा घटः किम विभ्रत, यानी जो घड़ा होता है वह क्या धारण करता है, जलम यानी कि पानी को। अब है इसमें दूसरा पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। पक्षीराजः कुत्र निवसति, यानी पक्षीराज गरुड़ कहाँ निवास करता है, वृक्ष के अगले भाग में, तो कुत्र की जगह हम लिखेंगे वृक्षस्य अग्रभागे। पक्षीराजः वृक्षस्य अग्रभागे निवसति, यानी पक्षियों का राजा गरुड़ पेड़ के अगले वाले हिस्से में निवास करता है। अब है इसमें खा शूलपाणि कीदृशः कथिता, यानी भगवान शिव यानी कि शूलपाणि कैसे कहा गया है, यानी कि किस प्रकार का यहाँ कहा गया है। 3 आँखों को धारण करने वाला अर्थात त्रिनेत्रधारी, इसको हम लिखेंगे कीदृशः की जगह। शूलपाणि त्रिनेत्रधारी कथिता, यानी भगवान शिव 3 आँखों को धारण करने वाले कहे गए हैं। अब है इसमें गा सिद्ध योगी किम धार्यति, यानी संत महात्मा जो सिद्ध योगी होते हैं क्या धारण करता है, त्वग वस्त्रम अर्थात छाल के वस्त्र को। सिद्ध योगी त्वग वस्त्रम धार्यति, सिद्ध योगी छाल के वस्त्र को धारण करता है। अब है इसमें प्रश्न नंबर 3, निर्देशानुसारम उत्तरत, यानी निर्देश अर्थात आज्ञा के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है का शूलपाणि इत्यस्य पर्यायवाची पदम किम अत्र प्रयुक्तम, यानी शूलपाणि भगवान शिव, इसका पर्यायवाची शब्द यहाँ क्या प्रयोग किया गया है, त्रिनेत्रधारी यानी 3 आँखों को धारण करने वाला। अब है इसमें खा कि पक्षिणाम राजा इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, यानी पक्षियों का राजा इस अर्थ में क्या शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है, पक्षी राजा यानी पक्षियों का राजा गरुड़। अब है इसमें गा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है पक्षिणाम राजा पक्षियों का राजा और यहाँ पर है पक्षी राजा, इनको समास करके एक वर्ड बना दिया गया है। अब है इसमें गा बिभ्रन अस्य संधि विच्छेदम कुरुत, यानी विभ्रन अर्थात धारण करता हुआ, इसमें ना भी है नहीं, धारण करता हुआ नहीं, इसका संधि विच्छेद करें, इन्हें अलग अलग करना है हमें, तो यह है विभ्रत। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विभ्रत है और यहाँ पर ये बन गया है विभ्रन प्लस ना भी है इसमें लास्ट में। अब यहाँ पर चौथे श्लोक पर बने प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द के द्वारा उत्तर दीजिए। कृष्णः कम संजघान, यानी भगवान श्री कृष्ण ने किसको मारा, कंस को अर्थात कंसम। अब है खा गंगा कीदृशी कथिता, यानी गंगा नदी कैसी कही गई है, शीतल वाहिनी यानी शीतल जल को वहन करने वाली। अब है इसमें गा कंबलवंतम किम न बाधते, यानी कंबल वाले को क्या पीड़ा नहीं पहुंचाती है, शीतम यानी कि ठंड की ऋतु। अब है इसमें प्रश्न नंबर 2 पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। पहला है का में कंसम कहा जघान, यानी किसने कंस को मारा, भगवान श्री कृष्ण ने। कहा की जगह हम लिखेंगे कृष्ण, कंसम कृष्णा जघान, यानी कंस को कृष्ण ने मारा। अब है इसमें खा काशी तलवाहिनी का, यानी
काशी के तल में वहन करने वाली, बहने वाली क्या है? गंगा। का की जगह हम लिखेंगे गंगा। का शीतल वाहिनी गंगा अस्ति। इसको हम इसके अनुसार भी उत्तर बता सकते हैं, जैसे काशी के तल में वहन करने वाली क्या है, यानी गंगा नदी। गौ में है अत्र किम पोषण रतः, यानी यहाँ किसको पोषण करने में लगे हुए हैं। पत्नी को किम की जगह हम लिखेंगे दारम, अर्थात अत्र दारम पोषण रतः संति, यानी यहाँ पत्नी को पोषण करने में लगे हुए हैं। अब है इसमें घा शीतम कम न बाधते, यानी ठंड किसको पीड़ा नहीं पहुँचाती है। कंबल वाले को, अर्थात कम की जगह हम लिखेंगे कंबलवंतम। शीतम कंबलवंतम ना बाधते, यानी ठंड कंबल वाले को पीड़ा नहीं पहुंचाती है। अब है यहाँ पर तीसरा, निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश यानी आज्ञा के अनुसार उत्तर दीजिए। का में है कम संजघान कृष्ण अत्र प्रयुक्तम क्रियापदम किम, यानी कृष्ण ने किसको मारा, यहाँ प्रयोग किया गया क्रिया का पद क्या है, यानी यहाँ पर वर्ब क्या है। संजघान यानी मारा, यह यहाँ पर क्रियापद है। ख में है पीड्यते इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम किम, यानी पीड़ा पहुंचाता है, इस अर्थ में प्रयोग किया गया शब्द क्या है? बाधते। दोनों का अर्थ पीड़ा पहुंचाता है, यह होता है। अब है इसमें गा बलवंतम अस्य प्रकृति पर्याय निर्देशम कुरुत, यानी बलवंतम बलवान को इसका प्रकृति और प्रत्यय निर्देशित करिए, बताइए। तो यहाँ पर प्रकृति है बलवत, जो मेन शब्द होता है उसे बोला जाता है प्रकृति, तो यह है बलवत। और इसमें प्रत्यय यानी कि लास्ट में जो लगता है उसे बोला जाता है प्रत्यय। तो इसमें अम लगा है, इसलिए इसका प्रत्यय हो गया अम। इसमें लगा है ना, बलवंतम में अम लगा है लास्ट में, इसलिए। अब है इसमें घा जघान इत्यस्य क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अत्र, यानी जघान मारा, इस क्रियापद का कर्तृपद यानी कि कर्ता का पद यहाँ क्या है? कर्ता वह होता है जो कि काम करता है। मारा, जघान मिस मारा, किसने मारा? भगवान श्री कृष्ण ने। तो यहाँ पर कर्तृपद होगा, कर्ता का पद होगा कृष्ण।